प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला आया है, जिसमें सुचारू आयोजन के लिए सुझाव देने के लिए एक टीम जो है वो गठित की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरिनाम जुड़ गए। हरिनाम, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मैं दीपाली बताना चाहूंगा, जिस तरह से राजस्थान में जब परीक्षाएं होती, परीक्षाएं में नकल को रोकने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इन सब के बीच में अभी जैसे देखा गया, रीट की परीक्षा हो या पटवारी की परीक्षा हो, कई परीक्षाएं परीक्षाएं हो चुके हैं, उन सब के बीच में ये देखा गया है कि जब नकल की बात आती है, नकल रोकने की समस्या आती है, कहीं न कहीं नकल तो होता है, पेपर लीक होने की बात सामने आती है। उन सब के बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक कमेटी गठित की है। उस कमेटी में 5 लोगों की कमेटी है, जिसमें अगर बात किया तो पूर्व सीजीआई है, पूर्व आरपीसी मेंबर है, आरपीसी अध्यक्ष हैं, कई ऐसे जो बड़े अधिकारी हैं उनको कमेटी में लिया गया है। उन कमेटी के अलावा ये भी देखा है, जिस तरह से राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाएं आने वाले, कई ऐसे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो फरवरी और मार्च और अप्रैल में होंगी, उन सब के बीच में जो नकल की रोकने की प्रक्रिया की गई है, उन सब के बीच में एक बड़ा फैसला है। जिस तरह से परीक्षा के समय पेपर लीक होता है, उन सब के बीच में उनको रोकने एक पूरी प्रक्रिया प्रारूप के साथ तैयार किया गया। उन्हीं सबके बीच में दीपाली मैं यही बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से 4 दिन से ये अगर मीटिंग की बात करें, मीटिंग के अंदर ये भी देखा गया है कि जो रीट की परीक्षा मिलेगी पूरे राजस्थान में धुआं की तरह उड़ रहा है। उन सबके बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कई लोगों को हटाना पड़ा है। जिस तरह से अगर रीट की परीक्षा को देखा जाए, 35 लोग को गिरफ्तार किया गया है। 35 लोग के साथ अगर वहीं पे जो अध्यक्ष है, वहाँ के अध्यक्ष को निलंबित किया गया, उनके साथ साथ 3 सचिव को निलंबित किया गया। उन सब को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएचयू की जांच की मामला को बढ़ाते हुए किया है। वहीं अगर देखा जाए, जिस तरह से 9 फरवरी को एक बजट सत्र की बात की जाए, उन सब के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा उसके सामने आएगा कि ये जो रेट की परीक्षाएं हो या कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हो, उन सब के बीच में जो नकल कराने की बात आती है, जो नकल गिरोह की जो बात सामने आती है, उन सब के बीच में एक बजट में एक बिल विधेयक पास किया जाएगा। क्योंकि अभी जो नकल रोकने की जो भ्रष्टाचार की बात भी जो सामने आ रही थी, उनका जो बिल था उसमें 7 साल का प्रावधान था जेल में जाने की। कहीं कहीं इस बिल को पास करने के बाद जो बजट में पास होगा, उनके बीच में एक नया मुद्दा लाया जाएगा, या आजीवन जो अगर नकल कराने या भ्रष्टाचार करने के मामले में पाया जाएगा, उनको करीब आजीवन कारावास की प्रावधान किया जाएगा। वहीं कहीं जो विधेयक बिल है उसमें ये प्रारूप को बात की जाए। वहीं अगर देखा जाए, इस अगर प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ अगर देखा जाए जोड़ के, तो जिस तरह से विपक्ष के लोग पूरे राजस्थान में हल्ला मचा रहे हैं, हल्ला बोल के कार्यक्रम करने की बात की जा रही है, वहीं अगर देखा जाए कि कल 1 फरवरी को पूरे राजस्थान की बात किया जाए या जयपुर की बात की जाए, जयपुर में भाजपा के सतीश पूनिया के निर्देशानुसार के अनुसार भाजपा कार्यालय से लेके सीएम हाउस का घेराव करने की बात की जा रही है। बिल्कुल हरिनाम, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो परीक्षा में जो धांधली हो रही है, इन सब चीजों को लेकर ये जो टीम है वो गठित की गई है। बिल्कुल दीपाली, ये बताना चाहिए, टीम जो गठित की गई है ये एक नकल रोकने के प्रारूप की किया है। क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा पत्र किया गया था, उसमें भी बेरोजगारों की नौकरी देने की बात की गई थी। कहीं न कहीं उन सबको रोकने के और अपने जो कहा जा सकता है कि 501 जो घोषणाएं की थी, उसमें सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा सामने आया था। क्यों बेरोजगारी का मुद्दा की बात आई थी? क्योंकि सबसे पहले अगर बात सामने आती है तो वो बेरोजगारी की बात है। जब बेरोजगारी में जब प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं, जब नकल नहीं रोका जाएगा तो युवाओं को बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो युवा निराश होते हैं। कई ऐसे युवा हैं। बिल्कुल हरिनाम, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सब जब परीक्षा जो पेपर इनके जो लीक होते हैं, युवाओं पर इस पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वैसे ही अभी रीट परीक्षा मामले में देखने को मिला, जैसे हमारे संवाददाता ने भी बताया कि इसको लेकर एक टीम का जो है वो गठित की कमेटी का जो गठन है वो किया गया है, जिसमें 5 सदस्य रहेंगे और इसको लेकर एक रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हरिनाम इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि 5 टीमों का गठन किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।